नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। फिलहाल हम हैं देश की राजधानी नई दिल्ली में। पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं ये सर्वोच्च न्यायालय है। किसी को भी देश के किसी न्यायालय में यदि न्याय नहीं मिलता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाता है। अब आते हैं हम मुद्दे की बात पर। आखिर इस देश में चल क्या रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटते समय एक महिला का हिजाब यानी कि बुर्का खिसका दिया। उस पर लेकर के पूरे देश में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। तमाम लोग उनकी भर्त्सना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शायद बिहार के मुखिया अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अब इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में खड़े हैं। हमारे साथ अंशु ठाकुर जी हैं, अधिवक्ता हैं, बातचीत करेंगे। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, पूरे मामले को, कि एक प्रदेश का मुखिया किसी महिला का बुर्का हटा करके देखता है? जी बिल्कुल पूरी तरीके से निंदनीय है। और नीतीश कुमार जी आजकल नरेंद्र मोदी जी से बड़ा प्रभावित हैं। वो उनके गैंग में जब से गए हैं तब से बौद्धिक क्षमता उनकी एकदम बिल्कुल नरेंद्र मोदी जैसे हो गई है। नरेंद्र मोदी जी भी आपने देखा होगा कि कपड़ा देख के आदमी की जात और धर्म बताने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री की बौद्धिक क्षमता पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी की बौद्धिक क्षमता पे सवाल नहीं करूंगा। जब जाके विदेश में जो बोलता है कि 600 करोड़ के लोगों ने मुझे चुना है, जो नानक और स्वामी विवेकानंद को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं, भाई उन्होंने भी तो ऐसे बयान दिए हैं ना। 600 करोड़ की जनता ने वोट दिया था, क्यों विदेश में जाके बोल के आए थे। 140 करोड़ पॉपुलेशन ही है। तो सब जानते हैं 140 145 करोड़ की पॉपुलेशन है। वोट उसमें कितने लोग देते हैं? आप कह देंगे बाहर जाके 600 करोड़ के लोगों ने वोट दिया था, तो बौद्धिक क्षमता पे तो सवाल खड़ा होगा ही। या तो आप ज्यादा समझदार हैं या सबको आप बेवकूफ समझते हैं। तो और आपने देखा होगा कि इसी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के वस्त्र, लोगों के वस्त्र पे, महिलाएं नहीं, लोगों के वस्त्र पे कि जो कपड़ा देख के वो धर्म बताने का काम करते थे। ये आपको याद है कि नहीं? ये याद है ना। तो नीतीश कुमार जी भी इंस्पायर हो गए। उन्होंने और किसी का घूंघट क्यों नहीं उठाया? उन्होंने सिर्फ उसी महिला का घूंघट क्यों, वो जो बुर्का था वो क्यों खींचने का काम किया? तो बौद्धिक क्षमता चुनाव से पहले देखिए आप। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर इनकी सरकार भी बनेगी तो इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपने देखा कि आईएएस के सर पे कभी गमला रख दे रहे हैं, कभी किसी महिला को माला पहना दे रहे हैं, आज किसी महिला का नकाब पकड़ के खींच दिया। नकाब पकड़ के खींचने के पीछे उनका उद्देश्य ये था कि वो देखना चाहते थे कि नियुक्ति जिसको दी जा रही है तो नियुक्ति पत्र वही महिला ले रही है, कोई दूसरी महिला ले रही है। तो ये तरीका होता है देखने का जी। वहाँ बगल में महिला स्टाफ थे, अब उनका कल को कुछ और देखने का मन करेगा तो कुछ और देख लेंगे कपड़ा हटा के। है भाई, तरीका होता है। आप लोकतंत्र में जी रहे हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप उसके लड़की के बाबा की उम्र के हैं, आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई, आप 70 प्लस हैं। अगर आपको उसका शकल देखना भी है, अगर आपको जांच करनी भी है, तो जो अधिकारी बैठे उन लोगों ने जांच किया होगा, उन लोगों ने जांच नहीं किया होगा। वो नियुक्ति पत्र लेने पहुंची कैसे, लाइन में कैसे पहुंची है? या आप जैसे ये आप सठिया गए हैं क्या कि आपका जो मन कर रहा है आप कर रहे हैं? कल को कुछ और देखने का मन करेगा, आप कहीं और से किसी का कपड़ा हटा देंगे। आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? अब वो महिला सामने आकर के बयान दे करके, महिला का भाई कह रहा है कि वो महिला अब नौकरी ही नहीं करना चाहती। वो कह रही है कि अब मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, मैं नौकरी सम्मान के साथ नहीं कर पाऊंगी। देखिए बिल्कुल वो बंगाल की रहने वाली है। मैंने उसकी पूरी जो केस है उसको पढ़ा मैंने। कोई भी महिला किसी के साथ भी अगर ऐसा हो, वो बंगाल से जाके एक कंपटीशन लड़के ना नौकरी पाई है। वो नीतीश कुमार जी की कृपा पे नहीं पाई नौकरी। वो उसके बाद वो बिहार में जाके नियुक्ति पत्र ले रही है, और जिस राज्य का मुख्यमंत्री के द्वारा उसके साथ ऐसी घटना हो जाएगी तो गुंडे बदमाश तो छोड़ दीजिए। गुंडे बदमाश अगर ये हरकत कर दी होता, कोई सड़क छाप लड़का कर दिया होता, लौंडा कर दिया होता, तो इस पर सवाल होता कि कानून है, प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन जिस राज्य के मुख्यमंत्री ऐसे काम कर दें तो लड़की को कैसे भरोसा होगा? लड़की को अपने अपनी सेफ्टी के लिए कैसे भरोसा होगा उस राज्य में जाके कि बंगाल की लड़की? नीतीश कुमार जी को उसमें माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा, आइए, आप अधिवक्ता हैं तो आते हैं कुछ लीगल पॉइंट्स पे। क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिससे वो महिला नीतीश कुमार को, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको कोर्ट तक घसीट सकती है न्याय की गुहार लगाने के लिए, तमाम न्याय पाने के लिए? देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान है, इन संविधान ने हमें इतनी ताकत दी कि वो मुख्यमंत्री नहीं, देश के अगर प्रधानमंत्री को भी आप कटघरे में ला सकते हैं। बहुत सारे लीगल चीज़ें होती हैं। आप जाइए थाने कोर्ट के, जाइए उनके खिलाफ FIR करवाइए अगर आपको लगता है तो, लेकिन आपको उसके लिए सामने आना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कानून स्पेशल दर्जा देता हो। समझ रहे हैं? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आप किसी का बलात्कार कर देंगे, आप किसी को गोली मार देंगे, आप किसी की हत्या कर देंगे, आप किसी का बुर्का खींच लेंगे, आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए राइट मिलता है क्या?
ऐसा कहीं कोई कानून नहीं है कि आप मुख्यमंत्री बनने के बाद आप कुछ भी कर दें और आपके खिलाफ कोई कानून नहीं है, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारा सुप्रीम, आपका कैमरामैन दिखा भी रहा है, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ सबका इलाज है। इस देश में जो व्यक्ति रहता है उसका इलाज है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। ये इंसान को और देश के जो दलित, वंचित, किंचित दबा कुचला, जिसका कोई नहीं है, उसका ये न्यायालय है। अच्छा, ये बताइए, इसी पर उत्तर प्रदेश के एक योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, योगी सरकार की मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, संजय निषाद। संजय निषाद से जब ये सवाल पूछा जाता है और कहा जाता है तो बड़ी बेशर्मी के साथ हंसते हुए संजय निषाद कहते हैं कि उन्होंने तो अभी बुर्का खींचा है, अगर यहाँ वहाँ हाथ लगा देते तो क्या होता। बड़ी बेशर्मी के साथ हंसते हुए उन्होंने, शायद आपने वीडियो भी देखा होगा। ये मोदी जी के कैबिनेट में, योगी जी के कैबिनेट में जितने लोग हैं ना, सब ऐसे ही हैं। आप ये बताइए कि जिस तरीके से संजय निषाद ने बेहुदा वाला बयान दिया है, नीतीश कुमार से तो ज़्यादा दोषी ये है जो उसको सही कहने का काम कर रहा है। नीतीश कुमार जी की तो हम बौद्धिक क्षमता पे बता रहे हैं कि हो सकता है कि चलिए उनकी इतनी एज हो गई, इससे पहले भी जो उन्होंने कृत्य किए, जो उनकी बौद्धिक क्षमता पे सवाल उठाता है, या जब वो होश में थे, जब वो कभी ऐसा कुछ नहीं करते थे। लेकिन जिस तरीके से संजय निषाद तो हंसते मजे लेते हुए बोल रहा है। आज उस मुस्लिम महिला की जगह संजय निषाद के घर की बहन, बेटी, बहू होती, जिसने ओढ़नी कर रखी होती, घूंघट लगाकर, नीतीश कुमार अगर उसका घूंघट बिना उसके परमिशन के खींच देते तो क्या, और वो ऐसे बोलते कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा घूंघट ही तो खींचा है, तुम हमारे घर की, कहीं तुम्हारे उंगली थोड़ी डाला है, कहीं छुआ हुआ थोड़ी है। ये तो बेहुदापन है एकदम। इनके ऊपर, इन लोगों को तो मंत्री, इन लोगों को तो चपरासी बनने लायक नहीं है। इन्हें मंत्री की कुर्सी मिली हुई है उत्तर प्रदेश में। जी। अच्छा, इस मामले में ऐसे नेताओं को क्या सजा हो सकती है अगर वो महिला आती है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है? बिल्कुल सजा हो सकती है, बिल्कुल इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। जो फाइन लगेगा, फाइन होगा। जो एक आम आदमी पे, मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि मैं आम आदमी हूँ, मैं किसी को थप्पड़ मार दिया, मैंने किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया और मेरे ऊपर कार्रवाई हो रही है जो हमारा संविधान के अनुसार है, तो क्या कोई मुख्यमंत्री, उसको थोड़ी राइट मिल रहा है कि किसी चलते आदमी को थप्पड़ मार दो, किसी महिला का आप घूंघट खींच दो, किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर दो? तो जो कानून मेरे लिए, वही कानून उसके लिए है, उसके ऊपर भी यही कानून है। और ऐसे लोगों के खिलाफ सजा होनी चाहिए, या तो ये लोग माफ़ी मांगे, ऐसे लोगों के खिलाफ सजा होनी चाहिए ताकि देश में दोबारा कोई भी नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी महिला के साथ ऐसा ना करे। और जो लोग इसको सही ठहरा रहे हैं, जो लोग हंसते हंसते इस चीज़ का मजाक बना रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ अधिवक्ता अंशु ठाकुर जी थे जिनसे बातचीत हो रही थी। अब देखिए, मतलब ये देख करके एक सोचने वाली बात है कि एक मुख्यमंत्री, बिहार का 10वीं बार जो मुख्यमंत्री बना हो, उसने महिला के साथ इस तरीके का कृत्य किया। हालांकि ये उनकी पहली घटना नहीं थी, पहला कृत्य नहीं था, ऐसी तमाम घटनाएं वो कर चुके हैं जिससे उनके मानसिक संतुलन के खराब होने की बातें, चर्चाएं, अफवाहें, तमाम चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद योगी सरकार की कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद ने जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना और बेशर्मी के साथ बयान दिया है, वो तमाम भारतीय जनता पार्टी या यूँ कहें सत्ता में बैठे हुए नेताओं के चरित्र पे सवाल खड़ा करता है। आखिर कैसे चरित्र के ये लोग हैं, किस तरीके के मंत्री हैं ये लोग, जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, लगातार अपमान करते हैं, बेशर्मी के साथ बयान देते हैं। फिलहाल लंबी बातचीत हुई, इसमें आपने देखा। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।